भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 50 किलोमीटर दूर अंडमान द्वीप समूह के एक द्वीप में दुनिया से अलग थलग एक अजीब प्रकार के लोग रहते हैं जो बंगाल की खाड़ी में है। इस द्वीप का नाम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है जो 23 वर्ग मील पर फैला हुआ है जो लगभग 60 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर है। द्वीप पर रह रहे लोगों से पिछले कई सालों से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज तक इनसे रिश्ता नहीं बन पाया है। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर रह रहे जनजाति हम और आप जैसे इंसानों को देखते ही तीरबाजी शुरू कर देता है जो बेहद खतरनाक साबित होता है। साल 2018 के नवंबर महीने में अमेरिकी टूरिस्ट जॉन एलन नाम का एक 27 साल का युवक इन जनजातियों से दोस्ती करके यहाँ ईसाई धर्म प्रचार करने की कोशिश की थी, लेकिन अंजाम ये हुआ कि इस युवक को अपना जान गंवाना पड़ा। असल में हुआ यूं था कि जॉन इस आइलैंड के आसपास के मछुआरों की मदद से यहाँ के जनजातियों से मिलने की कोशिश की, जबकि इसको पता था कि यहाँ पर जाने से भारत सरकार ने रोक लगा कर रखा है, साथ ही यहाँ जाकर जिंदा वापस आना नामुमकिन है। 2018 के 16 नवंबर के दिन ये युवक धर्म प्रचार करने की कोशिश में एक बाइबल, एक फुटबॉल और कुछ मछलियाँ लेकर यहाँ पहुँचा और यहाँ के जनजातियों से बात करने की कोशिश की और कहा कि मेरा नाम जॉन है, मैं आपको प्यार करता हूँ, जीसस भी आपसे प्यार करते हैं, मैं आपके लिए फुटबॉल और कुछ मछलियाँ लाया हूँ। बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि एक 10 साल के आसपास के सेंटिनलीज ने तीर चलाकर हमला किया। तीर सीधे सीने में जाकर लगी, लेकिन खुशकिस्मती थी कि ये युवक सीने पर बाइबल लिए खड़ा था, इसलिए जान बच गई। इसके बाद किसी तरह वो जान बचाकर अपने नाव की तरफ वापस आ गया। इस पूरे घटना को जॉन ने अपने डायरी पर लिखा था। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। इस जानलेवा घटना के बावजूद अगले दिन फिर से यहाँ के जनजातियों से मिलने पहुँच गया, पर इस बार उसकी सिर्फ लाश ही वहाँ से वापस आया। अंडमान के CID अधिकारियों ने बताया कि ये नौजवान ईसाई मिशनरी से जुड़ा हुआ था और वह इन जनजातियों के बीच धर्म प्रचार करना चाहता था। साल 2004 में जब सुनामी आई थी तब सरकार ने इन आदिवासियों की मदद के लिए कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर भेजे थे, अगर ज्यों ही यहाँ के जनजातियों ने हेलीकॉप्टर देखा तो देखते ही इसे निशाना बनाकर तीर चलाना शुरू कर दिया था। साल 2006 में 2 मछुआरे अपने नाव के साथ भटक कर इस आइलैंड के पास पहुँच गए थे, लेकिन अफसोस ये हुआ कि इन 2 व्यक्तियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। साल 1981 में भी एक अजीब घटना घटित हुआ यूं था कि एक जहाज इस आइलैंड के द्वीप में बहुत देर तक फंसा रहा। इसी बीच इन आदिवासियों ने तीर, कमान, भाले लेकर जहाज के क्रू पर हमला शुरू कर दिया। इस गंभीर स्थिति में जहाज में मौजूद लोगों पर जान का खतरा बढ़ गया। इस बात की खबर मिलने पर तुरंत हेलीकॉप्टर पहुंचकर जहाज में फंसे लोगों की मदद की। इन घटनाओं से सबके दिमाग में एक सवाल उठता है कि आखिर ये इंसानों को देखकर इस तरह का बर्ताव क्यों करता है, इंसानों के साथ ये संपर्क क्यों नहीं बनाना चाहता। असल में ये लोग बाहरी दुनिया के साथ संपर्क नहीं बनाना चाहते, वो अपनी जिंदगी अपने तरीकों से जीना चाहता है। ऐसे में जो भी इंसान इनकी तरफ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है तो बदले में उसे तीरबाजी का सामना करना पड़ता है, जिसमें जान तक भी चली जाती है। पहली बार साल 1991 में ऐसा हुआ कि जिसे जानकर लोग हैरान हो गए, क्योंकि इसी साल पहली बार इन आदिवासियों से दोस्ताना संपर्क देखने मिला था। हुआ यूं था कि कुछ लोग एक नाव में नारियल ले जाकर वहां गिराया था, तो इन जनजातियों ने खुशी खुशी नारियल उठाकर ले गए। ऐसा कहा जाता है कि इस आइलैंड में नारियल का अता पता नहीं है, इसलिए पहली बार नारियल को एक नए चीज के रूप में देखकर बेहद खुश हुए और उठा ले गए। लेकिन दोस्ताना का यही पहला और आखिरी नजारा था। इसके बाद कई बार कोशिश की गई, मगर ये आदिवासी उसी अंदाज में जवाब दिया, जिस कारण हर कोशिश नाकाम रहा। साल 1997 में सरकार ने खुद कोशिश छोड़ दी और साथ ही यहाँ के आदिवासियों को हमारी वजह से बाधित होना ना पड़े, इसलिए यहाँ जाने से सरकार ने पाबंदी लगा दी। अब यहाँ पर जाना गैर कानूनी है और अपने जान का खतरा भी है, इसलिए खबरदार आप जाने की कोशिश ना करें। जानकारी मज़ेदार हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।